हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए तीसरी कसम कहानी से संबंधित 70+ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और मैंने कहानी लगभग समाप्त कर दिया हूँ। एक खोई हुई दिशाएं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी पुरस्कार कहानी भी तो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कहानी, नाटक, उपन्यास सारे मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने, कविताएं, आधुनिक कविताएं की जितनी है मैक्सिमम टॉपिक मैंने लगभग 99% कंप्लीट करा दिया हूँ। उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जिन्हें भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का नोट्स, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, चाहे आधुनिक कविताएं या मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, जिस टॉपिक का पीडीएफ लाना चाहते हैं, या टोटल भी जितना मेरे पास है टोटल भी ले सकते हैं जितना है मेरे पास, या इंडिविजुअल पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसको जैसा नीड है, ज़रूरत है, या जो इंटरेस्टेड है, जिनके पास टाइम नहीं है वो ले सकते हैं। जिनके पास टाइम है, खुद से नोट्स बनाए होंगे उसे भी पढ़ सकते हैं, या उसे बेहतर लग रहा हो तब आप परचेस कर सकते हो। तो सारे व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। और व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज थ्रू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ है? तो विकल्प डी आपका हो जाएगा मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी से हुआ है। प्रश्न संख्या 2, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा ए और डी वाला हो जाएगा। ए और डी माने कि फारबिसगंज और शिरपुर बाजार, ए और डी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो विकल्प ए हो जाएगा आदिम रात्रि की महक। प्रश्न संख्या 4, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो विकल्प बी फणीश्वर नाथ नेहरू। प्रश्न संख्या 5, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम कहानियां उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है? ठुमरी। प्रश्न संख्या 6, तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना संबंधित है, तो प्रेम की निष्कपट, रसमयी एवं उदात्त अभिव्यक्ति से। प्रश्न संख्या 7, तीसरी कसम कहानी के विषय में असत्य कथन है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर। बाकी ए, बी और डी सत्य कथन है। क्या है? एक आंचलिक कहानी है, बिल्कुल सही है। इस कहानी में भोले भाले ग्रामीण युवक हीरामन के निछले प्रेम का जीवन चित्रित है, बिल्कुल सही है। इस कहानी का पर 1966 में तीसरी कसम नाम का एक फिल्म बनाई गई, बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 8, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम नहीं खाई? तो नहीं खाई है, तो विकल्प बी हो जाएंगे। बाकी ये सब सारे कसम खाई थी। प्रश्न संख्या 9, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है, गुरुजी, इस कथन में महुआ घटवारिन के द्वारा संकेत किया गया है हीराबाई की ओर। प्रश्न संख्या 10, हीराबाई ने जाते समय हीरामन को कहां आने के लिए पूछा? तो विकल्प बी बनेली मेले में। हीराबाई ने हीरामन को कितने रुपये दिए? तो क्यों दिए? तो गर्म चादर खरीदने के लिए दिए थे। प्रश्न संख्या 12, रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? तो मारे गए गुलफाम। प्रश्न संख्या 13, तीसरी कसम कहानी संबंधित सही कथन है? तो 1956 में रचित एक आंचलिक कहानी, बिल्कुल सही है। ठुमरी कहानी में संकलित, बिल्कुल सही है। कहानी का मूल शीर्षक मारे गए गुलफाम से किया गया था, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर।
प्रश्न संख्या 14, तीसरी कसम कहानी से संबंधित सही कथन है। तो यहाँ पर 1966 में तीसरी कसम नाम से इस कहानी पर फिल्म बनी, बिल्कुल सही है। हीरामन जो कि प्रमुख पात्र है, जो कि नायक है, और गाड़ीवान है, बिल्कुल सही है। हीराबाई जो नायिका है और मथुरा मोहन कंपनी की नौटंकी में लैला की भूमिका निभाने वाली है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या 15, पिछले 20 वर्षों से हीरामन क्या हाँकता आ रहा था? तो बैलगाड़ी आता था, हाँकता आ रहा था। हीरामन ने पहली कसम कौन सी खाई थी? तो अब कभी भी चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। प्रश्न संख्या 17, हीराबाई का घर कौन से जिले में पड़ता था? तो कानपुर में पड़ता था। प्रश्न संख्या 18, हीरामन अपने गीत में किसकी गाथा सुनाता है? तो लैला मजनू की। हीरामन सवारी लेकर किस शहर के मेले में पहुंचता है? तो दरियागंज पहुंचता है। हीराबाई अरे पागल क्या ये कहकर किसे भगा देती है? तो धूनीराम को भगा देती है। प्रश्न संख्या 21, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, यह कथन किसका है? तो धूनीराम का है। प्रश्न संख्या 22, नेपाली दरबान हीरामन को देखकर काले कोटवाले आदमी से क्या कहता है? इसे हीराबाई नहीं जानती है। प्रश्न संख्या 23, दूसरे दिन मेले में यह बात फैल गई कि हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी से अपनी मर्जी से आई है। प्रश्न संख्या 24, हीराबाई अपने थैली से रुपया निकालते हुए हीरामन से क्या बोलती है? एक गर्म चादर खरीद लेना। प्रश्न संख्या 25, अपने जीवन की दूसरी घटना में हीरामन क्या खो देता है? तो बैलगाड़ी खो देता है। प्रश्न संख्या 26, बक्सा ढोने वाला नौकर हीरामन को सवारी भाड़े के रूप में कितने रुपए देता है? 100 रुपये देता है। प्रश्न संख्या 27, हीरामन को हीराबाई की झलक किसके रूप में दिखती है? तो महारानी के रूप में। प्रश्न संख्या 28, तीसरी कसम कहानी के पात्र नहीं है? तो शोभा नहीं है, बाकी हीरामन, हीराबाई और फलटदास ये सारे तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, यहां पर जितने भी लिखे हैं, लालमोहर, धोनीराम, लसनुआ और मियाजान, ये सारे पात्र हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। हीरामन का उम्र लगभग कितना था? तो 40 वर्ष। प्रश्न संख्या 31, हीरामन हीराबाई को जलपान करने के लिए क्या ले जाता है? तो दही चूड़ा लेकर ले जाता है। हीराबाई में सीता की छवि कौन देखता है? तो फलटदास देखता है। प्रश्न संख्या 33, हीरामन अपने कमाई की थैली किसे सौंपता है? तो हीराबाई को सौंपता है। हीरामन ने तीसरी कसम में कौन से कसम शामिल नहीं है? तो यहां पर देखिए क्या क्या कसम थी, वो भी देख लीजिए आप लोग। चोर बाजारी का माल नहीं खरीदे लादना, बांस नहीं लादना, नाचने वाले गाड़ी में नहीं बिठाना, तो सर्कस वाले से भाड़ा लेना, ये गलत है, जो कि ये नहीं कसम खाई थी, तो यही आपको पूछा गया था। सर्कस मैनेजर ने गाड़ी वाले को क्या भाड़ा बताया? तो 100 रुपये बताया। प्रश्न संख्या 36, तीसरी कसम कहानी की शैली में लिखा गया है? तो वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। तीसरी कसम कहानी कब रचित किया गया था? तो 1956 में रचित किया गया था। तीसरी कसम कहानी पर फिल्म कब बनी थी? तो 1966 में बनी थी। प्रश्न संख्या 39, हीराबाई किस रंग की ओढ़नी ली थी? काला। प्रश्न संख्या 40, हीरामन का सबसे प्रिय गीत कौन सी थी? तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 41, हीरामन पहली बार किसे जनानी को अपनी गाड़ी में किसे ले गया था? तो भाभी को। प्रश्न संख्या 42, हीरामन की शादी किस कारण से नहीं हो पाती है? तो उनकी भाभी का जिद था कि वह कुंवारी लड़की से शादी करेगी।
प्रश्न संख्या 43, तीसरी कहानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी सारे सही है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर जो कि गलत है, असत्य, यही आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 44, हीरामन के गाड़ी से दरोगा क्या पकड़ता है? तो विकल्प बी मुनीम को पकड़ता है। प्रश्न संख्या 45, हीराबाई किसका अभिनय करती है? तो लैला करती है। प्रश्न संख्या 46, चंपानगर से फारिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में कितने रुपये गाड़ी भाड़ा देने का ऐलान किया? 100 रुपया। प्रश्न संख्या 47, हीराबाई का कपड़ा कौन धोता है? तो लसनवा धोता है। प्रश्न संख्या 48, हीरामन को पक्का गाड़ीवान कौन मानता था? तो फारबिसगंज के चोर व्यापारी। प्रश्न संख्या 49, हीरामन कितने सालों से गाड़ी हाँकता था? तो 20 साल। 50वें नंबर प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में किस कानून का जिक्र किया गया है? श्रद्धा कानून का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 51, लाल मोहर, धूनीराम, फलटदास, हीरामन निम्न में से कौन सा नृत्य के समय झगड़ा में से भाग जाता है? तो पलटदास। हीरामन अपने गांव की भाषा में हीराबाई को कौन सा गीत सुनाता है? तो विकल्प सी महुआ घटवारी। महुआ किस गांव की रहने वाली थी? ननकपुर। हीरामन के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प सी हो जाएंगे। हीरामन अपने भाभी से ज्यादा अपने भाई की इज्जत करता था और डरता था। हीरामन की गाड़ी कितनी बार तराई सीमा में पकड़ी जा चुकी थी? 5। प्रश्न संख्या 56, हीरामन हीराबाई को चाय कहाँ पिलाता है? तो ननकपुर में पिलाता है। प्रश्न संख्या 57, रोहता कंपनी में नौकर के काम कौन करता था? तो लसनवा। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर विकल्प बी, सी, डी सारे सही हैं, लेकिन विकल्प ए आपका गलत है, जो कि सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 59, निम्न से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ से देखिए ए आपका सही है, विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प डी भी सही है, विकल्प आपका डी भी सही है, तो विकल्प यहाँ पर सी यहाँ पर असत्य है। 60वें नंबर प्रश्न है, हीरामन अपने बैलों को क्या कहकर संबोधित करता था? तो भैयन। प्रश्न संख्या 61, सीमा के उस पार मोरगंज राज नेपाल से और ढो चुका है, हीरामन रिकथन भरिए, धान और लकड़ी। सीमा के उस पार मोरगंज राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है हीरामन। निम्न से हीरामन के गांव का नहीं था। देखिए ये सब सारे थे हीरामन गांव के थे, लेकिन लसनवा ये हीरामन के गांव के नहीं था। प्रश्न संख्या 63, तीसरी कसम कहानी में हीरामन के साथ कौन सी दो घटनाएं घटती है? तो बी और सी। बी में देखिए क्या है, उसकी पीठ में बार बार गुदगुदी होती थी और उसकी गाड़ी में चंपा का फूल खिल जाता था। 2, विकल्प डी हो जाएंगे, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 64, काला आदमी राज क्या महाराजा भी हो जाएगा रहेगा? काला आदमी, काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाएंगे रहेगा? काला आदमी। तीसरी कसम ये किसा कथन है? हीरामन कथन है। तीसरी कसम कहानी में आए बिदागी शब्द का क्या अर्थ है? तो नेहर और ससुराल से जाती हुई लकड़ी। तीसरी कसम कहानी में किन दो नदियों का जिक्र किया गया है? तो कौन है? बी और सी, कजरी और परमार नदी का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 67, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है? तो ग्रामीण जीवन की सरसता। यहाँ देखिए कथन लिखे हुए रेणु के संबंध में, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है रेणु के संबंध में, ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का कथन है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न सारे।
रेणु के विषय में निम्नलिखित असंगत कथन है। रेणु प्रमुखता कहानी उपन्यास रिपोर्ट लिखे हैं। रेणु एक प्रगतिवादी उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है। बाकी यहाँ पर देखिए बी सी डी सारे आपके सही मिलेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है ये 17वें नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कहानी संग्रह फर्नेश्वर और तेंदुलकर का नहीं है, तो गरीबी हटाओ। बाकी सारे आपके रेणु जी के कहानी संग्रह हैं। तो ये था आपका तीसरी कहानी से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, और जितने भी प्रश्न और भी बन सकते हैं फ्यूचर में, भविष्य में, तो आपको भाग 2 में भी देखने को जरूर मिलेंगे। और जिन्हें भी नोट्स लेना चाहते हैं या कुछ भी PDF इंडिविजुअल या जितना मेरे पास कंटेंट है टोटल लेना चाहते हैं, तो 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।